हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका यात्रा गुरु 29 पे। आज की वीडियो में बात करने वाले अमरनाथ यात्रा 2023 के बारे में। यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो सबसे पहले जाके आप रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो ज़रूर देखें और अपने बैग में आपको जो जो सामान रखना है उसकी चेकलिस्ट मैंने स्क्रीन पे दे दी है। सबसे पहले आप अपना बैग पैक करें और निकल पड़े एक रोमांचक सफ़र की तरफ। बाबा बर्फानी आपकी यात्रा सफल करें। तो चलिए चलते हैं अपनी आगे की यात्रा की तरफ। तो यात्रा स्टार्ट होती है बीना से जम्मू तवी की ट्रेन मालवा एक्सप्रेस, जिसमें कि मैं और मेरे ग्रुप के सभी मेंबर्स यहाँ पे ट्रेन पकड़ चुके हैं। ट्रेन अपने प्लेटफॉर्म से छूट चुकी है और यहाँ से छूटने का उसका जो टाइम है वो है शाम को 7:30 बजे। तो यहाँ पे हम 6 लोग अमरनाथ यात्रा के परमिट के साथ, जो कि रजिस्ट्रेशन अप्रैल से स्टार्ट होते हैं, तो अप्रैल से आप जून तक कभी भी रजिस्ट्रेशन को करवा सकते हो और अपने सभी मेंबर्स के रजिस्ट्रेशन एक ही डेट पे करवा के रजिस्ट्रेशन स्लिप लेके और यहाँ से आपको आईडी कार्ड के साथ निकलना पड़ता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम सब लोग अपने बीना स्टेशन से निकल चुके हैं और ट्रेन अपने गंतव्य की तरफ चल पड़ी है। और यहाँ पे भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगाने के साथ साथ हम लोग भगवान भोलेनाथ के कुछ गाने गाते हुए और निकल पड़े हैं। फाइनली पहुँच जाते हैं जम्मू तवी बेस कैंप। जम्मू स्टेशन से उतरने के साथ वहाँ से 20 रुपये या 30 रुपये में भगवती निवास बेस कैंप की तरफ बसेस चलती हैं। तो उन बस का आप ट्रांसपोर्ट की हेल्प से बेस कैंप की साइड पहुंच सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी यात्री रजिस्ट्रेशन डेट, जो आपकी यात्रा डेट है उसके एक दिन पहले भगवती निवास में इकट्ठा होते हैं और अगले दिन जो है वो यात्रा वहां पे स्टार्ट करी जाती है। तो यहाँ पे भगवती निवास में बहुत सारे चेक पोस्ट लगे हुए हैं, जिसमें आपका आईडी कार्ड, आपका यात्रा परमिट, आपका कोई भी आपका बैग चेक और आपकी सभी जो है चीज़ें चेक होती हैं। सिक्योरिटी कुछ फीचर्स हैं और यहाँ पे आप लोग भगवती निवास में एक रात स्टे करना पड़ता है, जहाँ आपको नहाने खाने पीने की सारी सुविधाएं फ्री में अवेलेबल होती हैं। कुछ पेड काउंटर भी लगे होते हैं, तो आप वहाँ पे पैसा दे के भी अपना जो है पेट पूजा कर सकते हैं। बट ज़्यादातर लंगर जो लगे होते हैं उनका टाइम फिक्स होता है कि वो सुबह नाश्ता देंगे, शाम को आपको खाना देंगे। उस हिसाब से आपको वहाँ पे टाइम टू टाइम फ्री में लंगर की सुविधा मिलती जाती है। जैसा कि आप बेस कैंप में देख रहे हैं, सभी भक्तगण शाम के टाइम अपनी पेट पूजा करने के लिए भगवान भोलेनाथ का नाम जप करते हुए लाइन में लगे हुए हैं और अपना नंबर का इंतज़ार कर रहे हैं। लंगर में एंट्री करते ही साथ आपको बराबर सात्विक खाना प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको आराम से रात्रि विश्राम करने को भी मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे गद्दा मिलेगा, एक रजाई मिलेगी और एक पिलो मिलेगा। उसका कुछ अमाउंट जमा होता है, बट जैसे ही आप गद्दे को रिटर्न करते हो तो वो अमाउंट आपका वापसी मिल जाता है। इस हिसाब से आपको भगवती निवास में सारी सुविधाएं मिलेंगी, जो कि आप अपने सफ़र से थोड़ा सा हार थक के ट्रेन से उतरते हो और उतरने के बाद भगवती निवास में आप आते हो तो प्रॉपर आपको एक रेस्ट करने का माहौल मिलेगा। बट थोड़ा सा शोर शराबा आपको यहाँ पे रह सकता है, क्योंकि भगवती निवास में एक साथ उस डेट पे, जिस डेट पे उनका यात्रा परमिट बना है, सभी भक्त लोग इकट्ठे होते हैं, इसलिए इसका नाम भगवती निवास है। अब रात्रि विश्राम करने के बाद सुबह 2 बजे के करीब जो हमारी बसेज़ हैं वो बस हमारे पार्किंग एरिया में लग जाती हैं और पार्किंग एरिया में लगने के बाद आप देख सकते हो सारे यात्री जिनको रात में जिन्होंने बस का टिकट कटाया था उस पे बस का नंबर और बस का जो है उसका सीरियल नंबर डला होता है। उसी बस में आपको उस टाइम रात के 2 से 4 बजे के बीच में अपनी बस के पास जाना पड़ता है, क्योंकि पार्किंग एरिया में बसेज़ कम से कम 50 और 100 क्वांटिटी में लगी होती हैं, तो उसमें से बस को ढूंढना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इस हिसाब से आपको 2 बजे पार्किंग एरिया में बस स्टैंड पे जाके अपनी बस की सीट को बराबर ऑक्यूपाई करना पड़ता है। और इस हिसाब से जब आप सारी बसेस फुल हो जाती हैं, सभी यात्री अपनी सीट पे आ जाते हैं, उसके बाद बसेस 6 से 7 बजे के बीच निकल पड़ती हैं भगवती निवास से बाबा अमरनाथ की तरफ, जो कि पहलगाम तक आपको बस आराम से शाम तक छोड़ देती है। बस निकलने के बाद करीब 1.5 से 2 घंटे सफ़र तय करने के बाद हमको जो लंगर लगे हुए हैं, जो ऑथोराइज्ड गवर्नमेंट की तरफ से जो लंगर लगे हुए हैं, जिसमें खाना पीना फ्री होता है, आप
अपना फ्रेश होना, मुँह धोना, टॉयलेट, वॉशरूम सारी सुविधाएं फ्री होती हैं। वहाँ पे आप बस से उतर के कुछ आपको टाइम मिलता है, उस दिए हुए टाइम में आप ये सारे काम करके अपनी सीट पे आपको वापस आना पड़ता है, क्योंकि सभी बसेस कॉन्वॉय के साथ चलती हैं, जो कि भगवती बेस कैंप से पहलगाम तक कॉन्वॉय मतलब मिलिट्री, आर्मी, ये सभी उनके जो ट्रांसपोर्ट हैं, उनकी जो व्हीकल्स हैं वो आगे पीछे चलते हैं। इस हिसाब से आपको कॉन्वॉय के साथ चलना पड़ता है, जिसके लिए टाइम फिक्स होता है। तो ये टाइम आप अपना खाना पीना खा के थोड़ा सा आप माहौल को फील करके, आप देख सकते हैं मेरे पीछे आर्मी मैन घूम रहे हैं, जो कि हमारी सेवा में तत्पर सेवा में लगे हुए हैं। बस आगे बढ़ती है और आगे आप देख सकते हैं कुछ ये दुर्गम रास्ते आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं, जो कि जम्मू से श्रीनगर, अनंतनाग होते हुए पहलगाम तक जाते हैं। तो इस हिसाब से आपको रास्ते भर जम्मू की पुलिस दिखेगी, आपको आर्मी के जवान दिखेंगे, आपको और भी पैरामिलिट्री फोर्स दिखेगा। तो आप सारे जवानों की हेल्प से, उनके सहयोग से आप ये भगवान बाबा बर्फानी की यात्रा बहुत ही आरामदायक तरीके से कर सकते हैं। बस में सभी यात्री भगवान भोलेनाथ का जाप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और इस हिसाब से आपको कुछ रास्ते में टनल्स भी पड़ेंगी, रास्ते में आपको पहाड़ भी पड़ेंगे, रास्ते में आपको जो है दुर्गम रास्ते, पुल, ब्रिजेस, ये सारी चीज़ें आपको पड़ने वाली हैं, जिसमें आपको बहुत ही रोमांच और आनंद आने वाला है। इस हिसाब से आप देख सकते हैं हम लोग सभी बस में चल रहे हैं, और बसेस का ये जो काफ़िला है, सबसे आगे कॉन्वॉय चल रहा है, जो कि मिलिट्री के व्हीकल्स लगे हुए हैं, फिर उसके बाद बसेस लगी हुई हैं, और इसी बीच में कुछ प्राइवेट व्हीकल्स भी लगे हुए हैं, जो सुबह 6 बजे जम्मू तवी भगवती निवास से साथ में निकले थे। प्राइवेट व्हीकल्स के लिए परमिट लेना पड़ता है, उनकी पर्ची कटती है, और उसके बाद वो कॉन्वॉय के साथ शामिल हो जाते हैं। तो आगे पीछे और बीच में भी आर्मी के कुछ जवान के जो व्हीकल्स हैं वो चल रहे हैं, और सभी बसेस एक ही लाइन में, एक ही कतार में, एक ही टाइप पे चलती जा रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये माहौल ऐसा होता है कि यहाँ पे आप जब आगे और पीछे देखते हो तो आपको फील होता है ऐसा कि ये अमरनाथ की यात्रा वो छोटी मोटी यात्रा नहीं है, ये एक हिस्टोरिकल ऐतिहासिक यात्रा है, जिसमें भगवान भोलेनाथ की कृपा से लाखों हजारों भक्त एक साथ इकट्ठा होते हैं, और हमारी भारत सरकार के द्वारा एक एक चीज़ का, एक एक सुविधा का, सिक्योरिटी का बराबर ध्यान रखते हुए आपको बाबा भोलेनाथ के दर्शन करवाए जाते हैं। तो ये बस में कुछ खुशनुमा माहौल आप देख सकते हैं। सभी हमारे भक्तगण, बूढ़े, बच्चे, जवान यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसमें 13 साल से लेके 70 साल की उम्र के बीच के सभी जो है भक्तगण यात्रा कर सकते हैं। इसके बाद यात्रा करने की जो है परमिट नहीं मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रास्ते में टनल पड़ी है, वो टनल में कुछ समय के लिए ट्रैफिक लग गया है, कुछ कारणवश आगे कुछ सिक्योरिटी फीचर्स जो है चेक हो रहे होंगे, जिसमें कि आपको एक ही कतार में आपको बहुत सारे वाहन देखने को मिल जाते हैं। तो रास्ते में जब हम अमरनाथ की यात्रा कर रहे होते हैं, बीच बीच में हमको कुछ ऐसे मोमेंट भी पड़ते हैं जिसमें हमें बस में बैठे हुए टॉयलेट आ सकती है या फिर प्यास लग सकती है। तो आप थोड़ा सा अपना ध्यान रखें कि बस सिर्फ़ और सिर्फ उसी जगह रुकेगी जहां पे आर्मी का कॉन्वॉय रुकेगा और लंगर की सुविधा वहां पे उपलब्ध रहेगी। तो इस हिसाब से मैं बस का सफ़र तय करते हुए सुबह 6 बजे से निकले हुए शाम को 4 से 5 बजे। तो फ्रेंड्स, पहलगाम पहुंचने के बाद सबसे पहले तो बेस कैंप में एंट्री करी, और एंट्री करने के बाद वहां पे टेंट के जो ऑनर्स खड़े रहते हैं उनसे हमने रेट का बार्गेनिंग करा। उसने हम लोगों को 1000 रुपये बताया था, तो 800 रुपये के करीब हमने टेंट बुक किया, जो कि 6 मेंबर के लिए सफिशिएंट था। तो सबसे पहले टेंट में जाके हमारे बैग्स वगैरह सारे हमने शिफ्ट करे, और हमने वहाँ पे फ्रेश हुए, मुँह हाथ धोया और निकल पड़े लंगर की तरफ। लंगर का बहुत सारे लंगर वहाँ पर लगे रहते हैं अंदर ही बेस कैंप के। तो वहाँ पे आप लोग हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद चाय नाश्ता, थोड़ा सा वहाँ पे घूमे फिरे, मेला भी लगा रहता है, तो चारों तरफ का माहौल देखा। और माहौल देखने के बाद जैसे ही दिन ढल गया, रात हो गई, तो हम लोग अपने टेंट में वापस आ गए। वापस आने के बाद हमने बराबर अपने मोबाइल और पावर बैंक को चार्ज किया और हम सो गए।
और सोने के बाद फिर हमने जो है अगली सुबह उठने के बाद हमारा सफ़र होने वाला है पहलगाम से चंदनबाड़ी की तरफ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये हमारी 3 तारीख तक की रात की वीडियो है। अगली वीडियो हम अपलोड करेंगे आने वाले एपिसोड में, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अमरनाथ यात्रा बड़ी ही रोमांचक होने वाली है और आपको हर एक छोटी बड़ी चीज़ की जानकारी मिलने वाली है। अगर आपको इस यात्रा से जुड़ी कोई सी भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और वीडियो को पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान से आप अपना जो है नोटिफिकेशन वाला जो बटन है उसको दबा के रखें, जिससे आने वाली एपिसोड की वीडियो आपको बराबर मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।